पापा ओ नो आज किला मेरे लिए क्या लाए पापा? कुछ नहीं। मुझे कुछ खाना है। पापा मेरा तो नहीं लाए। को जूता चाहिए नया वाला। कहाँ बोल रहे थे? अभी लाए हैं तुम्हारा ये कहाँ बोल रहे थे? हाँ ठीक है लाए हाँ ठीक है लाए हाँ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये अभी हम इवनिंग रूटीन आपको दिखा रहे हूँ और मेरा ख्याल से इवनिंग रूटीन जो होता है मॉर्निंग रूटीन भी वही होता है। मेरा तो सेम रहता है, थोड़ा बहुत अलग रहता है। अभी हम झाड़ू लगा दिए सब और शाम को हम बर्तन धोते हैं, बर्तन वगैरह साफ़ करके उसमें पानी भरते हैं। तो अब पानी भर रहे हैं। सुबह ये करने का टाइम मुझे नहीं रहता है, ऑफिस जाते हैं तो जल्दी हमको ये करने का बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, इसलिए ये काम हम शाम को रखते हैं। हमारे घर में मान ली जो आरओ नहीं है, आरओ था जो वो ख़राब हो गया, हम और बनवाए नहीं। मतलब आप जो समझ सकते हैं बनवा सकते थे, लेकिन सब कुछ पैसा का बात होता है, एडजस्ट करना पड़ता है। पैसा ठीक ठाक है, मतलब सब कुछ देखना पड़ता है। तो बर्तन भर रही हूँ। उसके बाद हम बच्चे को पढ़ाएंगे। उसका एग्ज़ाम भी शुरू हो चुका है और हम हमेशा शाम को 2 घंटा उसको देखते हैं। नहीं देखेंगे तो एकदम से कुछ भी नहीं करेगा, अपना मन का पढ़ेगा, अपना मन का सब कुछ करेगा। तो फिर स्कूल से कंप्लेन आ जाता है, स्कूल से कंप्लेन आता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो हम हमेशा उसको देखते रहते हैं। शाम को 2 घंटा कुछ ना कुछ भी करे ना करे, लेकिन उसका पढ़ाने में हम लगाते हैं, टाइम देते हैं। नहीं देंगे तो देना भी ज़रूरी है मेरे ख्याल से। बच्चे के लिए भी 2 घंटा 2.5 घंटा निकाल लेना चाहिए, ताकि शाम को मतलब 6 बजे हम बैठ जाते हैं उसको गाइड करने। मतलब पढ़ाते हैं और गाइड भी करते हैं सारा कुछ, और मतलब सारा सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं उसको। जो समझ में नहीं आता है सभी तो वो स्कूल में सारा कुछ समझ जाता है। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, सारा कुछ समझ में आ जाता है। जो नहीं आता है उसको समझा देते हैं और बस थोड़ा बहुत गाइड करते रहते हैं। जो समझ नहीं पाता है वो सब करते रहते हैं। तो इधर मेरी निन्नी आ गई, मेरी बेटी। वो भी भैया को देख के पढ़ाकू बन रही है। वो भी मेरा रेड कलर पेन लेके वो भी लिखने लगी है और हमको बार बार कहती है मम्मी मुझे पढ़ा दीजिए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब पढ़ा दीजिए। और हाथ में लेकर कुछ ना कुछ लिखती है और कहती है हम सारा लिख दिए भैया के तरह। और वो बदमाशी करती है तो इसीलिए हम उसको पास में बैठा लेते हैं बुक पेन देके, ताकि उसका भी आदत लग जाए पढ़ने में। तो यही होता है। मेरा बेटा अभी 5 क्लास में पढ़ रहा है, CBSE पैटर्न। तो उसको तो ज़रूरी होता है देखना। और बेटी का तो शुरू हुआ नहीं है और उसको अभी 3 साल हुआ नहीं है। तो ये हो गया मेरा इवनिंग रूटीन। मतलब ऐसे करती रहती हूँ। इवनिंग को 4 बजे से शुरू हो जाती हूँ। बच्चे को छत पर थोड़ा सा घुमाने लेती हूँ, नहीं तो बाहर भी घुमा लेती हूँ। हम भी थोड़ा बाहर का। अभी ठंडी शुरू हो गया तो कभी कभी 4 बजे भी नहीं जा पाते हैं, लेकिन बच्चे को वॉकिंग करना ज़रूरी है। तो वही होता है। अकेली मैं नहीं हूँ, मुझे लगता है सब हाउसवाइफ शायद ऐसा ही करते होंगे। बच्चे को देखते होंगे और खुद पढ़ाते होंगे, नहीं तो ट्यूशन भेजते होंगे। तो
तो होमवर्क वगैरह दिखाते होंगे, उनको गाइड करते होंगे। लेकिन मैं तो उसको ट्यूशन नहीं भेजती हूँ, मैं खुद पढ़ाती हूँ। ट्यूशन भेजूँगी अभी नहीं, अभी ठीक ठाक है, अब पढ़ा लेती हूँ तो पढ़ाती हूँ, जब तक पढ़ा पाती हूँ पढ़ा लूँगी। अब इसका बदमाशी हमेशा शुरू होता है, बुक पेन कॉपी नीचे गिराती रहती है और कुछ लेके मतलब क्या कुछ लिखती है, आपको भी किसी को भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन बहुत उसको मतलब वो शांत बैठाने के लिए हम यही तरीका अपनाए हैं, नहीं तो वो बुक में लिख लेगी, फाड़ देगी, बुक उठा के लेके फेंक देगी, क्या बताए, सब करती रहती है। तो आज हम आगे उसके बाद आगे डिनर बनाने। तो डिनर तो बनाएंगे आज, मतलब पहले बेटी को सर्दी हुआ था, फिर उसके बाद बेटा को उससे पकड़ लिया, फिर मेरे हस्बैंड को भी पकड़ लिया। तो वो डिनर में कुछ नहीं खाना चाहते, इसीलिए वो मुझे कहे हमको कुछ नहीं खाना है और हाँ मेरे लिए सूजी का फिंगर फ्राइज बना दीजिए। तो उनको सूजी का राभा जो है वो उसका फिंगर फ्राइज बहुत पसंद है। तो हम क्या किए, पानी बैठा दिए थे कढ़ाई में और उसमें नमक डाल दिए और सूजी पाव भर सूजी लिए थे, उसमें धीरे धीरे करके डालने, एक साथ डालेंगे तो उसमें गुठलियाँ आ जाएगा तो अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए धीरे धीरे डाल कर हमेशा चलाएंगे तो ठीक ठाक बनेगा। उसके बाद देखिए हम छोटा टुकड़ा लेकर हाथ में उसको ऐसे ही किए, ऐसे कर रहे फिंगर फ्राइज की तरह। आप ऐसे ही काट भी सकते हैं रख के थाली में और उसको चाकू में काट देंगे तो वो भी एक टाइप का हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही कि तेल अच्छे से गर्म हो गया उसमें वो फ्राइज डाल दे, तो उसको हम इंतज़ार करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं होता है तब तक आप ऐसे ही रहेंगे। पानी में हम जो वो बनाए थे उसका जो वो बनाए हैं फ्राइज के लिए, पानी हम जो बैठाए थे उसमें बस नमक डालें। आप चाहे तो उसमें अजवाइन डाल सकते हैं, गरम मसाला डाल सकते हैं और रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन हमारे बच्चे ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते तो हम ऐसे ही सादा बना देते हैं और हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होते होते निकाल दिए। आप उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डालते तो वो एकदम पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक आप इंतज़ार करते तो क्रंचीनेस भी ज़्यादा आता। हम मीठा सोडा इतना यूज नहीं करते हैं, खाने में नुकसान करता है, तो इसीलिए तो ऐसे ही वो सारा कर देंगे, हम सारा डाल के कर देंगे। वो हो गया। आप चाहे तो और थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर सकते हैं। अब दूसरे बार ये डाल रहे हैं। अब आगे हम बैंगन का पकोड़ा बनाने। ऐसा है ना, बस एक चीज़ में मन नहीं भरता तो हम सोचे थोड़ा बैंगन का पकोड़ा बना दे। लेकिन मेरा जो पेस्ट है ना, हम बनाए थे बेसन का, वो थोड़ा पतला बन गया, इसीलिए ऐसे कढ़ाई में तेल में हो जा रहा है। आप थोड़ा और गाढ़ा रखिएगा तो वो अच्छा बनेगा, मतलब ऐसे ही गिरेगा नहीं तेल में। देखिए ऐसे निकल रहा है ना, वो निकलेगा नहीं, तो आप थोड़ा सा गाढ़ा रख लीजिएगा। लेकिन मेरा अच्छा बन रहा है, फूल रहा है, एकदम पकोड़ा बढ़िया बन रहा है। पानी रहने की वजह से बैंगन भी दिखाई दे रहा है, वो नहीं दिखना चाहिए। चारों तरफ वो कोटिंग रहेगा बेसन का, तब जाकर वो अच्छा पकोड़ा और भी थोड़ा अच्छा लगेगा। पानी हो जाता है तो वो तेल भी ज़्यादा खींचता है। हम ये बैंगन का पकोड़ा ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि तेल खींचेगा, थोड़ा बहुत बना देंगे। रात हो गया तो ज़्यादा हम इसीलिए, और उसमें बेसन फेसन डाल के कुछ नहीं किया, ऐसे ही कर दिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं। पानी रखेंगे तो थोड़ा क्रंची बनता है, वो ज़्यादा बेसन होकर होगा, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा है, तेल नहीं खींचेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम ये बार डाल दिया, दूसरे बार डाल के ऐसे ही रख देंगे। तो देखिए, और वो अभी हल्दी वाला दूध दे देंगे। वो खाना पीना सब खा चुके हैं, अब हल्दी वाला दूध दे देंगे
उसके बाद हो गया हमारा आज के लिए। रात को 10:30 बज चुका है और मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। आपसे विदा लेने का टाइम हो गया है और ठंडी भी थोड़ा थोड़ा पड़ने लगा है। आप सब ठंडी के लिए प्रिकॉशन रखिए और आज के लिए इतना। आपसे विदा लेते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। रहती हूँ, बाय बाय, गुड नाइट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।